हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा, आज हो गया 17 जुलाई 2025। तो आज का टॉपिक हमारा है भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से हम रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो इस टाइप के हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, या फिर इन क्वेश्चन में से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था हमें देश के वित्तीय ढांचे, बाजार के आकार, मुनाफे, व्यापार उद्देश्यों के बारे में विचार देती है। तो मतलब कि भारतीय व्यवस्था क्या है, तो यही हमारे कुछ पॉइंट्स है ना। यहाँ तक कि अगर कोई अर्थव्यवस्था की तुलना में भारत की और आर्थिक स्थिति की तुलना में विश्लेषण करना चाहता है तो उसे भारत की आर्थिक भूमिका प्रदर्शन के अध्ययन में काफी गहराई से उतरना होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर सेकंड, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था मानी जाती है। ठीक है। ये निजी और सार्वजनिक क्षेत्र सह अस्तित्व है और देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ उठाना है। भारत की अर्थव्यवस्था एक माध्यम आय विकासशील बाजार वाली अर्थव्यवस्था है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का मॉडल किस प्रकार का है? भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें कुल आबादी 53% का हिस्से कृषि के रूप में निर्भर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक कौटिल्य चाणक्य को माना जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ लिखा था। यह ग्रंथ शासन, राजनीतिक और अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर एक व्यापक ग्रंथ है। आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पीवी नरसिम्हा राव को भारतीय आर्थिक सुधारों के लिए जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख 3 विशेषताएं क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 प्रमुख विशेषताएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था। तो फर्स्ट मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं। भारत में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र पे दोनों मौजूद है और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाते हैं, जिसका मतलब है कि सरकार और निजी कंपनियों दोनों ही आर्थिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। कृषि प्रधानता अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर करता है। कृषि क्षेत्र न केवल देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार भी प्रदान करता है। विकासशील अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था में एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, जिसका अर्थ है कि यह अभी भी विकास रास्ते पर है। प्रत्येक व्यक्ति, आय, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास के मामले में भारत अभी भी विकसित देशों से पीछे है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के 2 मूल्य तत्व कौन से हैं? तो 2 प्रकार के मूल्य, प्रथम प्रधान चालक तत्व और अनुपूरक तत्व तथा द्वितीय आर्थिक व गैर आर्थिक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं क्या है? तो भारतीय जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण समस्या है घनत्व जनसंख्या, गरीबी की समस्या, बेरोजगार, भुगतान की गिरावट, शिक्षा खराब, निजी ऋण और मुख्य चुनौतियां। भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इन चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए। ठीक है। जीडीपी कब लागू हुआ? तो 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के बाद जीडीपी देश की अर्थव्यवस्था को मापने का मुख्य उपकरण बन गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक ऐसी प्रणाली है जो कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बाजार या योजना और आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करती है। ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक एक निजी दोनों क्षेत्र से अस्तित्व में रहते हैं। यहाँ पूंजीवाद यानी मुक्त बाजार और सामाजिक अर्थव्यवस्था के बीच में कही जाती है। यह दोनों लगभग लाभ उठाता है।
इसी प्रकार अर्थव्यवस्था का कुछ भाग बाजार के लिए छोड़ दिया जाता है, जबकि कुछ हिस्सा सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सबसे अधिक योगदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान प्राप्त करता है। यह क्षेत्र 53 से अधिक का योगदान होता है, जबकि कृषि क्षेत्र में अभी तक महत्वपूर्ण है, जिसका योगदान जीडीपी में कम हो गया है। औद्योगिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई देती है। भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि, इसमें कृषि क्षेत्र वानिकी, मछली पकड़ना और खनन जैसे शामिल है। द्वितीय क्षेत्र, इसमें निर्माण और उपयोगिताओं शामिल है। तृतीय क्षेत्र, इसमें सेवाएं शामिल है, जैसे व्यापार, होटल, परिवहन, वित्त, बीमा, रियल एस्टेट, व्यवसाय, सामाजिक सेवाएं और व्यक्तिगत सेवाएं आदि शामिल है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बंद अर्थव्यवस्था का कौन सा अर्थव्यवस्था माना जाता है? बंद अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न नहीं होती है, अर्थात वह यह न तो किसी अन्य देश की वस्तुओं को और सेवाओं को आयात करती है और न ही किसी भी अन्य देशों को वस्तुओं और सेवाओं को निर्यात करने देती है। इसमें आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि यह अपनी अर्थ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से संसाधन पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है? इसका आंसर हो जाएगा खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कोई भी देश वस्तु का सेवाओं के निर्यात व आयात व निर्यात की अनुमति देता है। बंद अर्थव्यवस्था में भी किसी देश का बाहरी क्षेत्र से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि आयात निर्यात नहीं होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उधार लेता और देता है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारत की अधिकतर बेरोजगार क्यों है? भारत में संचालन बेरोजगार सबसे अधिक पाई जाती है। इसका मतलब है कि नौकरी की उपलब्धता और कौशल के बीच एक बेमेल है, जहां नौकरी के लिए आवश्यकता कौशल लोगों के लिए पास नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि में बेरोजगार का स्वरूप देखने को क्यों मिलता है? कृषि क्षेत्र में बेरोजगार का मुख्य कारण मौसमी और छिपी हुई बेरोजगारी है। इसके अलावा संरचनात्मक परिवर्तन और जनसंख्या का दबाव भी बेरोजगार में योगदान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण, जिसमें कुछ मुख्य है: आय में समानता, शिक्षा में कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, बुनियादी ढांचे और राजनीतिक स्थिरता जैसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत को निर्धनता के स्तर पर आकलन क्यों किया गया है? भारत निर्धनता के स्तर पर आकलन इसलिए किया गया है ताकि सरकार और अन्य संगठनों को समझने में मदद मिल सके कि देश की कितनी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और उन्हें लक्षित सहायता प्रदान की जा सकती, जिसमें नीतियां और कार्यक्रमों को बनने में भी मदद मिलती है, जो गरीबी को कम करने के लिए लोगों के जीवन स्तर पर बेहतरीन बनाने में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की गरीबी का आकलन क्यों किया जाता है? नीति आयोग के फोर्स पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यकाल NSSO द्वारा एकत्रित जानकारी का नियम भारत गरीबी स्तर को अनुमानित करती है, जो सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय के तहत काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गरीबी का पहला आकलन किसने किया था? तो BM डांडेकर और रथ 1971 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार आंकड़ों के आधार पर भारत की पहला व्यवस्थित आकलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी में प्रथम स्थान कौन सा देश है? विश्व बैंक की जारी लिस्ट में दुनिया का सबसे गरीबी देश दक्षिण सूडान है। इस देश में GDP $450 है। दुनिया का सबसे बड़ा गरीबी देश बैरून है। ठीक है, विश्व का सबसे गरीब मुख्यालय WPC नाइजीरिया को दुनिया की सबसे गरीबी की राजधानी बताया गया, क्योंकि उस साल कोविड-19 के कारण 79 मिलियन
नाइजीरियन लोग अत्यधिक गरीबी के चलते मर गए थे। हालांकि 2022 में भारत ने नाइजीरिया को दुनिया की गरीबी राजनीति के रूप में पीछे छोड़ दिया है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।